हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली एसएससी का एग्ज़ाम्स को कवर करेगा, यानी सीजीएल को कवर करेगा। ठीक है, पीसीएस का एग्ज़ाम को कवर करेगा, यूपी पीसीएस को कवर करेगा। ठीक है, यूपी पीसीएल को कवर करेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग। तो ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ, कंप्यूटर क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिससे हम लोग क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, या तो हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस दिए, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस दिए, कोई भी इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस कुछ भी हम लोग उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे वो क्या करता है, एक तरह से कैरी करेगा। ठीक है, और हमको एक तरह का आउटपुट देता है। ठीक है, मीन्स हम लोग कुछ भी दिए कंप्यूटर को क्या करते हैं, यानी मान के चलिए जैसे ये रिमोट है। ठीक है ना, इस रिमोट से में हमने कुछ बटन टाइप किया। ठीक है, बटन हमने टाइप किया, मीन्स एक इंस्ट्रक्शंस गया टीवी के पास, तो और टीवी उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और चैनल चेंज हो जाता है। यानी ठीक है, मैंने चैनल चेंज करने का गया या फिर आवाज़ बढ़ाने का दिया था इंस्ट्रक्शंस, तो उस हिसाब से इसने काम किया। तो वही लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मीन्स ये किसके द्वारा करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा करता है। ठीक है, commonly consist of a digital circuitry that accepts inputs, stores and generate output data as number, text, graphic, voice, video files और electrical signals। मीन्स होता क्या है ना, जैसा कि मैंने बताया कि हम कुछ भी डाटा देते हैं। ठीक है, तो उस पर ये काम करता है। तो मैंने पहले क्या करा, डाटा को स्टोर किया। ठीक है, हम लोग आउटपुट जो देता है, तो आउटपुट किसके फॉर्म में देगा? या तो नंबर के फॉर्म में देगा, या टेक्स्ट के फॉर्म में देगा, या ग्राफिक्स के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में, वीडियोस फाइल, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में देता है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, यानी एसएससी के एग्जाम्स में आपसे क्या पूछ सकता है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, वो बताइए। तो चार्ल्स बैबेज इनके फादर्स ऑफ कंप्यूटर थे। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ये अलग है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर अलग था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अलग है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो होगा वो होगा एलन टर्निंग एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जॉन वॉन न्यूमन जो कि 1947 से 49 तक थे। ठीक है, इस समय बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया था। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लोवेलेंस 1880। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ठीक है, ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? ENIAC। इसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आगे। तो ये कब बना था? 1946 में। किन्होंने बनाया था? JP इसीकर्ट एज JW मॉचली। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इंट्रोड्यूस्ड IBM इन 1981। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बेसिकली जनरेशन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बेसिकली 5 जनरेशन था कंप्यूटर का। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? 1946 से 1959 तक ये पीरियड में जो है फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है। ठीक है, 1946 टू 1959 इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। JP Eckert and JW Mauchly invented the first successful electronic computer called ENIAC। ठीक है, मीन्स ये जो JP Eckert और JW Mauchly, ठीक है, इन्होंने ही इन्वेंटेड किया था, यानी बनाया था फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC नाम रखा था, जिसमें ENIAC में E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कंप्यूटर। इसका क्या एडवांटेज था? ठीक है, क्या डिसएडवांटेज था ये देखते हैं। एडवांटेज, इट मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये क्या होता था ना, इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके इस कंप्यूटर को डिजाइन किए थे। इट मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोस डेज। मीन्स उस समय क्या होना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब ही हमारे पास अवेलेबल था। क्योंकि अभी तो हमारे पास बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, मॉसफेट है, BJT है। ठीक है, और भी कैपेसिटेंट तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर उस समय से वैक्यूम ट्यूब था, तो उसी का इस्तेमाल करके ये बनाए थे। दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड। ठीक है, और इसे मिली सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते थे ये कंप्यूटर।
पर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आने का कुछ तो रीज़न होगा, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज था, ठीक है। इसीलिए आया हम लोग का सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। क्या डिसएडवांटेज था? दिस वी आर वेरी बिग इन साइज, इसका साइज क्या होता, काफ़ी बड़ा था। वेट जो था अबाउट 30 टन, यानी 30 टन का कंप्यूटर, तो काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो इतना भारी भरकम कंप्यूटर तो लेके हम लोग कैरी नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज थे। कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, ये क्या था, वैक्यूम ट्यूब से बने हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। दिस कंप्यूटर वेयर वेरी कॉस्टली, और ऊपर से आप 30 टन की कंप्यूटर दोगे और इतना ज़्यादा रेट भी लोगे उसका, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो ये चीज़ था। इट कुड स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम। मीन्स इसमें क्या होता है ना, मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था उस समय, तो वही इसमें लगाया गया था, तो जिसके कारण इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर सकते। और आजकल तो क्या है ना, आईफोन में भी 256 1 TB तक का आपको स्टोरेज मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिलने लग गया। तो उस समय ऐसा नहीं था, तो बहुत कम स्टोरेज अगर मिलेगा तो कौन लेगा। आजकल फ़ोन भी आप लोग लेते होगे तो ज़्यादा स्टोरेज देखते होगे, ठीक है। 8 GB का स्टोरेज में कौन लेगा, या 2 GB का स्टोरेज में कौन लेगा फ़ोन। तो वही चीज़ है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मीन्स एनर्जी कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन क्या हुआ, 1959 से 1965 तक का जो पीरियड था वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वे बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। मीन्स अब क्या है ना, वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो इसका एग्जाम्पल है, कौन कौन सा कंप्यूटर है, एक हनीवेल 400 आया था, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1100। अगर आपको ट्रांजिस्टर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में आपका BJT आ जाता है, मॉसफेट आ जाता है, ठीक है, और भी FET है, ठीक है। काफ़ी तरह का ट्रांजिस्टर है। अगर ये भी डिटेल में देखना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ देख सकते हैं, पर ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा काम आता है। एडवांटेजेस देखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के होने से क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाएं तो कुछ तो फायदा हुआ होगा, तो वही एडवांटेज है। द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिक्रीजेस, मीन्स जो साइज था बड़ा बड़ा जो कंप्यूटर, इतना बड़ा बड़ा जो कंप्यूटर उसका साइज क्या कम हो गया, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। मीन्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको इतना बड़ा था ना, तो सेकेंड जनरेशन और कम हो गया, तो साइज आपका थोड़ा कम हो गया। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज द फर्स्ट जनरेशन। मीन्स फर्स्ट जनरेशन क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, पर ये क्या मीन्स वो इतना हीट करता था, ये कम हीट कर रहा है, ठीक है। तो ये फायदा हुआ थोड़ा। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वेयर यूज्ड फॉर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ करता था, और पंच कार्ड का भी इस्तेमाल होता था इनपुट की तरह। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मीन्स फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सस्ता भी था ये। स्पीड इसका थोड़ा अच्छा था। कैलकुलेट डेटा इन माइक्रो सेकेंड, वो मिली सेकेंड में करता था, ये माइक्रो सेकेंड में डेटा को कैलकुलेट करता था। डिसएडवांटेज देखते हैं। द कूलिंग सिस्टम वॉज रिक्वायर्ड, मीन्स इसमें क्या है ना, कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ा। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, मीन्स मेंटेनेंस का भी जरूरत पड़ने लगा इसमें। ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मीन्स इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कर सकते थे। तो ये था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब आते हैं थर्ड जनरेशन। ये जो 1965 टू 1971 का जो पीरियड था, ये जो थर्ड जनरेशन का पीरियड था, ठीक है। दिस कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट, मीन्स अब क्या हो गया ना, आईसी पे बेस्ड कंप्यूटर आ गया था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड। तो आईसी का को इन्वेंट यानी इन्वेंटेड कब हुआ, रॉबर्ट नाइसी ने किया, NOYCE, नाइसी ने किया, एंड जैक किल्बी, ठीक है। ये दोनों ने मिल के आईसी का यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किया इन 1958 1959, ठीक है। कब किया, 1958 टू 1959 में किया, ठीक है। आईसी वाज अ सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, मींस आईसी क्या है ना, मींस एक छोटा सा कंपोनेंट जिसमें बहुत सारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। मीन्स आप एक एक इतना सारा ट्रांजिस्टर लगाए हो ना, तो आईसी में क्या आपको एक साथ बहुत सारा ट्रांजिस्टर मिल जाता है, ठीक है, वही बताया गया। इसका एग्जांपल में क्या है ना, PDP-8 है, PDP-11, ICL 2900 एंड IBM 360। अब आते हैं एडवांटेजेस।
दिस कंप्यूटर्स वेयर चीपर एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। मीन्स ये क्या हो गया ना, सेकेंड जनरेशन से भी सस्ता हो गया। सेकेंड जनरेशन से सस्ता हुआ मतलब कि फर्स्ट से भी सस्ता है, सेकेंड से भी सस्ता है, ठीक है, और सस्ता तो है। दे वेयर फास्ट एंड रिलायबल, ठीक है, ये फास्ट था, रिलायबल था, ठीक है, मीन्स बहुत जल्दी काम करता था और अच्छा समय तक चलता था। द यूज ऑफ आईसी इन द कंप्यूटर प्रोवाइड द स्मॉल साइज ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स आईसी का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर का साइज पहले से और कम हो, मीन्स वैक्यूम ट्यूब में इतना ज़्यादा था, ठीक है, इतना था, हम लोग सेमीकंडक्टर लगा इतना हुआ, आईसी लगा इतना हो गया, अब आगे माइक्रो प्रोसेसर लगाएंगे तो और कम हो जाएगा, देखेंगे आगे। IC not only reduce the size of the computer but it also improve the performance of the computer as compared to the previous computer। means IC सिर्फ साइज को ही कम नहीं किया, ठीक है, साइज तो के साथ साथ ये मतलब कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को भी बढ़ा दिया, ठीक है, जो प्रीवियस कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस था उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिग स्टोरेज कैपेसिटी, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी भी जो था वो थोड़ा बढ़ गया पहले से, पर इसका भी डिसएडवांटेज था, तभी फोर्थ जनरेशन आया। क्या है देखते हैं। आईसी चिप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। द हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स, ठीक है, मीन्स आईसी चिप्स को बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो ये सब थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है हम लोग का थर्ड जनरेशन में आईसी के कारण। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन में। 1971 से 1980 का जो पीरियड था ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, जैसा मैंने बताया ये कि माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड था ये टेक्नोलॉजी। ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूजुअली इन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉजिकल एंड अरिथमेटिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन एनी प्रोग्राम, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर पे हम लोग लगाए हैं कि या वो लॉजिकल ऑपरेशंस करे, अरिथमेटिक फंक्शंस करे, ठीक है, कुछ भी प्रोग्राम का। अगर माइक्रो प्रोसेसर जानना है तो उसमें भी एट स्टार्टिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, फिर 8086 आया, 8055 आया, अब तो i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर आ गया, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं, उसमें 16 बिट का, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, फिर 16 बिट का आया, 32 बिट का, अभी तो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI टेक्नोलॉजी वाज एक्सप्लॉइटेड टू ऑफर मोर कंफर्ट टू यूजर, ठीक है, और GUI टेक्नोलॉजी जो है और कंफर्ट देने लग गया। इसका एग्जांपल में देखते हैं IBM 4341, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं, फास्टर इन कंप्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस, ठीक है, कंप्यूटेशन के लिए फास्टर है, साइज थोड़ा रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन का साइज और थोड़ा कम हो गया। मीन्स फोर्थ जनरेशन का जो साइज है पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों से छोटा है। द हीट जनरेट इज नेग्लिजिबल, मीन्स इसमें जो हीट जनरेट होता था वो थोड़ा कम होने लग गया, वो नेग्लिजिबल होने लगा। स्मॉल इन साइज, साइज का है स्मॉल एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन से इसका साइज थोड़ा कम हो गया। इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। माइक्रो प्रोसेसर का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, और उसका फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर 8085 भी माइक्रो प्रोसेसर देखें तो में 40 पिन होता है, ठीक है, हर पिन का अलग अलग फंक्शन, तो उसका डिज़ाइन भी हो गया, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये चीज़ है। एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसी के कारण बहुत ज़्यादा हम लोग को उसमें एयर कंडीशनिंग का भी रिक्वायर्ड पड़ा, तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। अब लास्ट जो है फिफ्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980 से ऑनवर्ड, मीन्स 1980 से जो भी कंप्यूटर आ रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इस जनरेशन में का जो कंप्यूटर है वो एआई पे बेस्ड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक अ डिवाइस दैट कुड रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मीन्स अभी जो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका हम लोग का एम या टारगेट बोल सकते ये है कि वो नेचुरल जो लैंग्वेज है, यानी सिर्फ 0 1 ये सब नहीं समझे, हमारा नेचुरल लैंग्वेज को भी समझे, लर्निंग करो, सेल्फ अपना काम करे, ठीक है। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI, और अभी का जो फिफ्थ जनरेशन है वो ULSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी ULSI क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, जिसके कारण माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया। तो ये सब चीज़ फिफ्थ जनरेशन का एडवांटेजेस था, ठीक है, एग्जांपल्स भी देख लिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग
लेक्चर का वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, फिर क्वेश्चन सेशन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।